जय हिंद साथियों, आज से मैं आप लोग को मैथ पढ़ाऊँगा, जिसमें जैसे आज के दौर में जैसे एग्जामिनेशन जितना भी भारत में हो रहे हैं, जैसे आप लोग जितना भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक मैथ का एक अहम रोल होता है। जैसे देखिए, अभी हाल फिलहाल में MTS का फॉर्म फिलअप हुआ है, जिसमें 25 नंबर का मैथ पूछा जाएगा। जो मैथ पढ़े बिना, आप लोग भी जानते हैं कि मैथ पढ़े बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। उसी तरह आने वाले दिनों में ALP का वैकेंसी आने वाले हैं, जिस ड्राइवर, LP ड्राइवर, टेक्नीशियन, CGL, CHSL, MTS, बिहार पुलिस एंड बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाली है, जिसमें एक मैथ का अहम रोल होता है। मैथ के बिना आप कोई भी एग्जामिनेशन पास करना की कल्पना नहीं कर सकते। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, 100% नंबर ला सकते हैं। और मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसके तहत आप मेरिट तक पहुंच सकते हैं। जैसे देखिए, अभी हाल में जैसे आया MTS का वैकेंसी आया है, जो फॉर्म फिलअप हो चुका है, उसमें 25 नंबर का मैथ पूछा जाएगा। और जैसे इसी तरह आपका आने वाला वैकेंसी है LP, टेक्नीशियन, RPF, CGL, CHSL, बिहार पुलिस एंड बिहार SI, बिहार दरोगा, जिसमें से ALP का मेन रूप से हम लोग ALP के ऊपर फोकस करते हुए चलेंगे। जिसमें ALP और टेक्नीशियन का बहाली फोकस करते चलेंगे। जैसे देखिए, ALP में जो ITI कर चुके हैं, वो LP और टेक्नीशियन दोनों के लिए अवेलेबल हैं। और जो अगर ITI नहीं किए हैं, जो अभी 12 पास किए हैं और जिनका उम्र 18 साल हो चुका है, वो टेक्नीशियन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ALP में हम लोग क्या पढ़ना है, जैसे ALP में उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। जैसे ALP में 2 चरणों में एग्जाम होगी, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 में 20 नंबर का आपको मैथ पूछा जाएगा, जो आपको अगर मैथ नहीं पढ़ते हैं तो आप कैसे पास कीजिएगा, इसलिए आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा। और CBT 2 में उसी तरह CBT 2 में 25 नंबर का मैथ पूछा जाएगा, ठीक है, जो मेरिट में अहम योगदान देगा। जैसे मैथ का कुछ, जैसे ALP में जो मैथ पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड कुछ चैप्टर होते हैं जो रेलवे के द्वारा बताए गए हैं, जो उस सब चैप्टर को हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं, जैसे 8, 9, 10 में पढ़े हैं। लेकिन वो हम लोग उस समय क्या पढ़े थे, लॉन्ग टर्म में, मतलब भास्ट, उसको हम ट्रिकली मेथड से तो आपको बताएंगे। जैसे उसका चैप्टर कुछ हम नाम लिख देते हैं। जैसे कुछ नाम है ऐसे, जैसे पहला चैप्टर मान लीजिए, पहला चैप्टर होता है नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर होता है नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आगे इसमें पढ़ेंगे क्या, संख्या पद्धति में होगा, जैसे आप वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय, ठीक है, रूट, स्क्वायर, जो भी होते हैं, सिंप्लीफिकेशन, जो भी होते हैं आपको बताया जाएगा। दूसरा चैप्टर का, जैसे इसमें होता है संख्या पद्धति में आप हो जाएगा कि आपको रूट निकालने के लिए अपरिमेय क्या होता है वो बारे में बताया जाएगा। फिर आपको उसमें बोर्ड मास बताया जाएगा, सरलीकरण, मतलब सरलीकरण का कंप्लीट वीडियो पूरा पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, हम लोग पढ़ेंगे आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको हिंदी में अनुपात समानुपात कहा जाता है। अनुपात और समानुपात, ठीक है। उसी तरह तीसरा चैप्टर होता है LCM एंड HCF। इसको हम लोग, आप लोग जानते ही हैं, इसको लस एंड मस और मतलब उत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कि आप लोग समझते ही हैं। चौथा चैप्टर हो जाता है आपका पार्टनरशिप। इसको हिंदी में साझेदार बोलते हैं, साझेदार। आप लोग जैसे किसी का मतलब कितना दिन को रखना, मतलब आप लोग साझेदारी का मतलब समझते हैं ना, मतलब मिलकर पार्टनरशिप, मतलब बिजनेस करना, कौन आदमी कितना समय के लिए रहा है, कितना इन्वेस्ट किया है। आप लोग अगर नहीं सीखिएगा तो कैसे क्या लिएगा, इसके लिए आपको पार्टनरशिप पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इसी के अनुसार होता है टाइम एंड वर्क। इसका हिंदी होता है समय और
कार्य, समय और कार्य। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। इसका हिंदी होता है समय और दूरी, समय और दूरी। इसमें पढ़ेंगे इससे रेलगाड़ी के संबंधित, मतलब कोई ट्रेन मान लीजिए कि 72 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल रही है तो 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। इसी सब संबंधित जो प्रश्न होंगे इसमें पढ़ा जाएगा। और इसी में और इसके बाद आता है चैप्टर, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टाइम डिस्टेंस तो हो गया था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण, 7वां चैप्टर है मिश्रण। इसको इंग्लिश में एलिगेशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिगेशन, एलिगेशन, ठीक है। उसके बाद होता है आपको एज प्रॉब्लम, जो उधर छूट गया था एज प्रॉब्लम हम लोग पहले ही पढ़ेंगे, ठीक है। मिस्टेक से छूट गया था, आयु संबंधित होता है, आयु संबंधित प्रश्न। जैसे होता है ना कि किसी का एज पता करना है तो उसके लिए ये चैप्टर है। उसके बाद पढ़ेंगे हम आपका परसेंटेज, 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 प्रतिशत। हिंदी में क्या होता है? प्रतिशत। हमारे मैथ में प्रतिशत का बहुत योगदान है। प्रतिशत को हम लोग मैथ का बैकबोन बोलते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी जैसे मनुष्य में है ना कि रीढ़ की हड्डी अगर नहीं रहेगा किसी आदमी को तो मतलब वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा। उसी तरह अगर परसेंटेज अगर अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो परसेंटेज अगर अच्छा से नहीं जानिएगा तो आप मैथ को समझने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए परसेंटेज को कंपटीशन एग्जामिनेशन में रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि, लाभ और हानि। उसके बाद पढ़ेंगे SI एंड CI। SI का यहाँ मतलब नहीं समझिएगा कि सब इंस्पेक्टर, SI मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट और इसी तरह CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे SI एंड CI पढ़ने के बाद ये हो जाता है हम लोग का अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक का जितना भी होता है, हाँ एक और चैप्टर छूट गया है आप लोग का एवरेज, जो एवरेज ये मुझसे छूट गया था लिखने में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हो गया अर्थमेटिक का, ठीक है। उसके बाद रेलवे में या अन्य एग्जामिनेशन में एडवांस का भी अहम योगदान होता है। जो कुछ एडवांस का चैप्टर होता है उसको भी पढ़ना पड़ता है। उसको हम शॉर्ट ट्रिक से आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे कि कैसे एडवांस को क्लियर करना है। आप लोग तो मतलब 8th-9th में पढ़े होंगे कि लॉन्ग टर्म में, क्योंकि देखिए हम लोग का एग्जामिनेशन जो भी चलता है ऑन डे एग्जामिनेशन, उसमें क्वेश्चन तो बहुत सारी रहती है लेकिन समय का अभाव रहता है, समय कम रहता है। तो अगर हम सबको लॉन्ग मेथड से बनाने लगे तो फिर हम लोग का मतलब क्या बोले कि समय नहीं बचेगा और एग्जामिनेशन फेस नहीं हो पाएगा। तो अगर हम लोग को समय बचाना है और जल्दी क्वेश्चन करना है तो कुछ तो ट्रिक पढ़ना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम आप लोगों को अभी हम चैप्टर बता देते हैं कि क्या क्या एडवांस में पढ़ना है और कल से एक नया सब्जेक्ट, नया चैप्टर लेकर शुरुआत करेंगे। जैसे एडवांस में आपको पढ़ना होगा, चैप्टर का नाम है कुछ लिख देते हैं जिससे आप लोग को भी कुछ आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। जैसे एडवांस में पहले पढ़ना पड़ता है हम लोग को मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का हिंदी होता है आप लोग जानते हैं क्षेत्रमिति, ठीक है, क्षेत्रमिति। इसमें आप लोग को पढ़ना पड़ेगा त्रिभुज के बारे में, वर्ग के बारे में, आयत के बारे में, फिर आपको वृत्त के बारे में, घनाभ के बारे में, शंकु के बारे में, घन के बारे में, प्रिज्म के, मतलब आप लोग जो भी 8th क्लास में पढ़े हैं उसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे जिससे एग्जामिनेशन जल्दी क्लियर हो जाए। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अलजेब्रा, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे अलजेब्रा।
अलजेब्रा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बीज गणित। बीज गणित, बीज गणित, ठीक है। उसके बाद तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, हिंदी में भी इसको त्रिकोणमिति ही बोलते हैं, त्रिकोणमिति, ठीक है। हिंदी में भी इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्यामिति, ज्यामिति। उसके बाद इसी में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका होता है निर्देशांक। निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति होता है। तो आप लोग को इतना सारा चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद एक और छूट गया, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में होता है, जैसे देखिए आप लोग पढ़े हो ना बच्चा में, और डंडा लेख वाला, वही चैप्टर इसमें होता है स्टैटिक्स में। तो देखिए इतना सारा चैप्टर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा और मन से पढ़ेंगे हम लोग। और क्योंकि आप हमारा साथ दीजिएगा और मैं भी आपका साथ दूंगा। और जीरो से लेकर हम लोग, जीरो से एकदम आप लोग को मैथ एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा। जिससे क्या होगा कि अगर आप लोग को मैथ थोड़ा भी बहुत आता होगा तो अच्छा से पढ़ लीजिएगा और एग्जामिनेशन पास करके अच्छा नौकरी प्राप्त कर लीजिएगा और अपने परिवार को एक सुखमय जीवन की तरफ ले जाइएगा। इसी तरह जो आप लोग चैप्टर का नाम तो लिख ही लिए होंगे। और ये हमारा बैच जो रहेगा ना यूट्यूब पर निःशुल्क रहेगा, फाउंडेशन की तरह। तो कल से हम एक नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे। चलिए, जैसे माना जाता है कि रीढ़ की हड्डी मैथ को माना जाता है परसेंटेज को, उसी तरह हम कल से नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज, तो देखिए परसेंटेज का दैनिक जीवन बहुत उपयोग है। परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत, ठीक है। तो भाइयों कल से परसेंटेज के लिए परसेंटेज पढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।